बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चिकन कद्दू बनाने लगी हूँ और उसके लिए जो मुझे चाहिए ये स्प्रिंग गार्लिक है या लहसुन की डंडियाँ हैं और ये 3 लाल मिर्चें हैं और ये मेरे फ्रीज़ किए हुए करी लीफ हैं। 2 टमाटर हैं और एक 1.5 इंच का अदरक का पीस है और ये 7 जवे लहसुन के मैंने पीस लिए हैं और ये प्याज है 1 अदद। और इन सारी चीज़ों को मैं मैश कर लूँगी या चॉप कर लूँगी उसके ग्राइंडर के अंदर। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। अब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब इसको मैं पीस लूँगी। बस इस तरह करके इसको पीस लेना है। अब इसको पीस लेना है और फिर इसको मैं सारे को इस तरह करके उतार लूँगी और देचकी में डालूँगी इसको पकाने के अंदर। ये जो जाएंगे ये इमली का ऐसे ही 1 टीस्पून पाउडर है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टीस्पून और ये 2 इलायची हैं, एक लेस देन हाफ इंच का टुकड़ा सिनेमन है या दालचीनी का है और ये पिसा हुआ धनिया है, काली मिर्च है और ये हल्दी है और ये इसके साथ नमक रखा हुआ है 1.5 टीस्पून। सिर्फ ये वाले मसाले जाएंगे चिकन के अंदर जो मैं बना रही हूँ, चिकन और कद्दू। अब इसी तरह ही कच्चे मसाले में ही मैं पूरा चिकन डाल दूँगी। ये मेरी दादी का तरीका है, आप यकीन करें मैं हर तरीके से, लेकिन ये वाला जितना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना शायद ही किसी और तरीके से बनता हो, बहुत ही यम्मी लगता है। और इसको डालने के बाद आप इसको एक आधी दफ़ा घुमाएंगे मसालों में, कच्चे मसालों में। और फिर इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद इसको घुमाएंगे और फिर मीडियम हीट पे इसको पकने रख देंगे ढाँप के। इस तरह जब इस तरह हाफ टर्न हो जाए तो उसके अंदर बस 1-2 स्प्रे ऑयल के डाल दें और अब इसको ढाँप के पकने दें। एक दफ़ा हिला लें, इसको ढाँप के पकने दें। जब इस तरह पानी पूरा खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैं 2 चम्मच दही के डाल दूँगी। आप यकीन करें इससे दही से इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना खाने में, बहुत ही मज़े का लगता है, यम्मी सा। और मैं हमेशा तकरीबन आपने देखा होगा अपने हर खाने में ही ऐड करती हूँ। अब इसको 1-2 मिनट तक भूनूंगी और फिर उसके अंदर मैं कद्दू शामिल करूँगी। मैंने छोटे छोटे साइज़ के कद्दू काट लिए हैं, छील के धो के मैंने रख ली हैं। अब इसको मैं उसके अंदर ऐड करूँगी जैसे वो थोड़ी देर भून जाएगा। चिकन का साथ भुनना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना हल्के हाथों से इसका चम्मच चलाएं वरना बोटियां टूट जाएंगी, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है और ऐसे ही ये इतनी जल्दी बनने वाली डिश है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत जल्दी बनती है। जब इस तरह करके इसका हल्का सा पानी खुश्क होने के करीब हो तो हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे चिकन में। सारे कद्दू ऐड कर देंगे और कद्दू जो अपना छोड़ेगा पानी ये उसी में ही पकेगा, मैं कोई पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। इस तरह इसको हिला दें एक दफ़ा ताकि सारा जो भी मसाला है वो इसके ऊपर कोट हो जाए। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। ऐसे ही ये 6 से 7 मिनट में ये रेडी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू ने अपना पानी छोड़ दिया है, देखें, और मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया। बस अब इनको 2-3 मिनट और लगेंगे और चिकन और कद्दू रेडी होंगे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कद्दू रेडी है।
इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। और अब आपको मैं शॉर्ट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कद्दू रेडी है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और आपको कैसा लगा थम्स अप दें और बताएं आप मेरे से और क्या सीखना चाहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद इब्राहीम पढ़ते रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और थम्स अप दें गाइस, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।